बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़रक शाह ज़ेब और अपने चैनल ज़रक क्रिएशन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आपने थंबनेल्स पर देखा होगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिलास फंड। तो गुज़िश्ता कुछ दिन पहले एक फ्रेंड्स ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पिक भेजी थी कि भाई इस टाइप का गिलास फंड बनाए, तो मैं ये रिक्वेस्ट डिमांड पे गिलास फंड बना रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप मेरे चैनल का विजिट करके प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको फोल्डर बाई स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वॉइस ओवर में मैंने समझाया हुआ है। बाकी उसके अलावा मेरे नेम से सर्च किया करें। ठीक है, आपको जो वीडियोस चाहिए होगी अगर ज़रूरत हो तो आप मेरे नेम से सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। बाकी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको कोई ऐप्स चाहिए, आपने अपनी डिटेलिंग चेक करानी, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो ज्वाइन करें, वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प भी करूँगा, आपकी डिटेलिंग भी चेक करूँगा। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पिक्सलैब को ओपन करना है, जो कि मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, तो ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, गूगल क्रोम पर जाने की ज़रूरत नहीं और ना किसी से मांगने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पर नेम टाइप करूँगा, तो यहाँ पर मैं नेम जो टाइप करूँगा, ये एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने कहा कि भाई आपने मेरा नेम टाइप करना है, मेरे नेम की वीडियोज़ बनाए। उसने कमेंट्स किया था, बाकी उसने मैसेंजर पर भी मुझे मैसेज किया था कि भाई मेरा नेम की वीडियोज़ बनाए, तो मैं उसी नेम की वीडियोज़ बनाऊँगा। मैं नेम टाइप करूँगा लैला, तो उनका लैला नेम है। ठीक है, मैं यही लिखूंगा। अगर कैंडली वो वीडियोस देख रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का भी इजहार कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने करना है कि आपने फ़ॉन्ट लगाना है ए बी वाले ऑप्शन में आने के बाद। तो ये मैं रिक्वेस्ट डिमांड पे नेम में लिखा है। ठीक है, उन्होंने कॉमेंट्स भी किया था और मुझे बाकायदा कहा भी था कि भाई ये वाला जो है ना नेम मेरा भी लिखे, तो मैं यही नेम टाइप करूँगा लैला। लैला लिखने के बाद आपने पैडिंग कर लेनी, लेफ़्ट पैडिंग राइट पैडिंग। अगर वो लैला वीडियोस देख रही हैं आप तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपने भी अपने नेम वाली वीडियोस ज़रूर देखी है। तो यहाँ तक होने के बाद अब आपने इसकी कर लेनी है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने करना है कि आप यहाँ पर मैं लिखूँगा बड़ा एल। बड़ा एल लिखने के बाद आपने ए बी वाले ऑप्शन में अगेन चले जाना है। अगेन जाने के बाद आपने ये वाला फ़ॉन्ट लगा लेना, लीव्स फ़ॉन्ट। ठीक है, लीव्स फ़ॉन्ट लगाने के बाद इसको थोड़ा सा आपने संभाल कर देना है, इसको यहाँ पे लगा लेना है और इसकी फिर कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने कुछ और टाइप का अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहें तो यहाँ पर आपने लिखना, मैं आपको यहाँ पर वर्ड लिख कर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर जस्ट आपने कैंडली एक की लीव्स वाला डिज़ाइन लगाना है। बाकी आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर लिख लेना है एच। ठीक है, एच लिखने के बाद आपने सिंपली चले जाना है। इस पर जो फ़ॉन्ट मैं यूज़ करूँगा उसका नेम है हार्ट वार्मंग। मैं 3 फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, स्ट्रॉबेरी, लीव्स और हार्ट वार्गम। ठीक है, इन तीनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई दे दूंगा, तीनों आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं कोई और डिज़ाइन बना लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ए लिखूँगा। ठीक है, ये फिर सी बनकर आ गई है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आना है, आपने रोटेट कर लेना है। बाकी ये मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, इसके आप डिज़ाइनिंग वगैरह ऊपर देख सकते हैं और इसकी आप डिज़ाइनिंग कर भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं साइज़ जो है ना इसका काम करूँगा। साइज़ काम करने के बाद जो है ना यहाँ पर लगाऊंगा। बाकी जो इस पर डिज़ाइन लगा वो मैं जल्दी में लगा लूँगा। तो फ्रेंड यहाँ पर डिज़ाइनिंग मैंने कर ली, नीचे स्ट्रॉबेरी का फ़ॉन्ट यूज़ किया, एक लीव्स का, बाकी जो है ना हार्ट वार्मंग का मैंने किया है। ठीक है, तीनों लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिज़ाइन आप खुद कर सकते हैं, ए बी सी डी एफ जो कुछ भी आप लिख के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब मैं इसका बैकग्राउंड करूँगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दिया। ऊपर ये देखें ना कार्ड जो मेमोरी कार्ड की शक्ल की तरह है। ठीक है यार, मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, डिफ़ॉल्ट के सामने जो है कि ना यहाँ पर आ जाना है और नीचे सबसे आपने आना अल्ट्रा सेव टू गैलरी करके इसको सेव कर लेना। जो हम सेकंड ऐप यूज़ करेंगे उसका नेम है PS Touch। तो अब मैं सिंपली PS Touch में चला जाऊँगा। अब मैं PS Touch में आ गया हूँ। आपने आना है सबसे पहले प्लस में, फ़ोटो लाइब्रेरी में आना है और सिंपली यहाँ से अपना पिक्चर वाले फोल्डर में आना है और अपनी पिक ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डार्क टाइप की, ब्लैक टाइप की पिक यूज़ करनी है। आपने कोई भी लाइट शोक कलर वाली पिक यूज़ नहीं करनी। अब आपने फिर प्लस पर आना है, यहाँ पर आपने आना है फ़ोटो लेयर में और मेरा भाई आपने नेम ऐड कर लेना है। पिक्सलैब में आने के बाद आपने लैला वाला नेम ऐड कर लेना है, जो कि फ्रेंड ने कहा था, रिक्वेस्ट डिमांड की थी कि भाई मेरा नेम टाइप करे, तो मैं इसीलिए लैला नेम टाइप कर लिया है और यहाँ पर इसी लैला नेम वाले पे ही आज मैं गिलास फंड बनाऊंगा। अब आपने करना है क्या, आपने फर्स्ट लेयर की 2 डुप्लीकेट कर लेनी है कॉपी। 2 डुप्लीकेट कॉपी हो गई। अब आपने मेथड तरीका समझना है कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाता हूँ। आपने मेरी वॉइस पे भी ध्यान देना है और मार्क पर भी ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर होने के बाद आपने FX में चले जाना है। FX में जाने के बाद आपने लाइट में आ जाना है। लाइट में आने के बाद ये जो सर्कल सा बना हुआ है ना, इसको ऊपर ले जाना है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पर इसलिए ले जाना, इसको नेम को फुल ब्लैक आपने करना है, ठीक है। ब्लैक कर दिया। ब्लैक होने के बाद जिस जगह मैं ये मार्क कर रहा हूँ इधर आ जाना है। इधर आने के बाद यहाँ पर आना है, ये जिस जगह येलो मार्क हो रहा है यहाँ पर आपने ध्यान देना है। आपने इसको सिंपली स्क्रीन कर देना है, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद अब आपने आ जाना है सेकंड लेयर में। सेकंड लेयर में आने के बाद आपने FX में जाना है। FX में जाने के बाद आपने बाई ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना है, ठीक है। आपने घबराना परेशान बिल्कुल नहीं, आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है और इसका ब्लर 6, डिस्टेंस 8, एंगल 180 पे रखना है। टिक कर दिया। बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है जो कि मैंने ऑलरेडी पहली लेयर के साथ किया है, दूसरी के साथ भी वैसा ही करना है और आपने कुछ भी नहीं करना। इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर दिया। आपने नीचे आ जाना है थर्ड वाली लेयर में। अब आपने आ जाना है FX में। FX में जाने के बाद आपने आ जाना है बेवल में आना था, मैंने ड्रॉप एंड शेडो पर टिक लगा दी। तो बेवल में आने के बाद आपने करना क्या, आपने कलर ब्लैक कर लेना है। इसका एंगल जो है ये आपने तकरीबन 135 पे। ब्लर और डिस्टेंस में हर वीडियो में ये बताता हूँ कि ये फ़ॉन्ट के हिसाब से होती है, जैसा फ़ॉन्ट होगा उसके हिसाब से आपने रखना। अब मैं इस पर 1-2 दफ़ा फिर बेवल लगाऊंगा, यहाँ पर फिर बेवल लग गया। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर आ जाना है। इसका ब्लेंड मोड आप लैटिन भी कर सकते हैं और अभी तक इसका ब्लेंड मोड नॉर्मल ही रहने दें, ठीक है। नॉर्मल रहने के बाद आपने फर्स्ट लेयर में आना है, आपने FX में चले जाना है और यहाँ पर आपने लगा लेनी है ग्लो। ग्लो लगाने के बाद आपने करना क्या है, 0.6 कलर आपने वाइट कर लेना है। यहाँ तक होने के बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने सेलेक्ट पिक्सल में आना है और यहाँ से पेंसिल सेलेक्ट कर लेनी है। पेंसिल सेलेक्ट हो गई। अब आपने फर्स्ट लेयर में अगेन आ जाना है। फिर अब आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने फिल एंड स्ट्रोक में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने नॉइज़ रखना है, कलर वाइट ही रहने देना है और इसकी जो अमाउंट है ये 30 पे कर देनी है। ओके कर दिया। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन ये हमारा डिज़ाइन ग्लास वन मुकम्मल है। लेकिन इसमें अभी हम जो है ना गोल्ड जो स्ट्रोक है मतलब वाइट लेयर आपने देखा होगा थंबनेल पर, वो अभी हमने लगानी। वो कैसे लगानी है, आपने नीचे वाली लेयर में आना है और यहाँ पर आपने आना है और सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है। पहले सिलेक्ट पिक्सल करना है। अब आपने प्लस पर आना है इसमें, ठीक है। इस प्लस पर आने के बाद आपने यहाँ से एम्प्टी लेयर ले लेनी, मतलब खाली लेयर ले लेनी है। अब आपने ऊपर वाली लेयर में जो खाली लेयर है इसको सिलेक्ट कर देना है। FX में जाना है और बेवल में आ जाना है। सॉरी, अभी सिलेक्ट पिक्सल थर्ड वाली लेयर में रहने देना है, ठीक है। अब आपने खाली लेयर में आना है, यहाँ पर आना है। फिल एंड स्ट्रोक में आने के बाद आपने स्ट्रोक रखनी है। स्ट्रोक कितने पे रखनी है, ये आपने इसकी विथ जो है ना फ्रेंड ये 10 पे रखनी है, ठीक हो गया। विथ 10 पे रख ली। अब आपने पिक्सल कर देना है डी सेलेक्ट। अब आपने खाली लेयर में आना है, बेवल में आते जाना है। इसका ब्लर 2 पे रखना है और जो डिस्टेंस है ये भी 2 पे रखनी है और जो इसका एंगल है ये आपने 180 पे एक दफ़ा रखना है। फिर आपने बेवल में आना है, इस पे बेवल लगाते जाना है। आपने इस दफ़ा दूसरी दफ़ा बेवल 19 पे रखना है। फिर आपने बेवल में आना है। इस दफ़ा आपने बेवल जो है ना ये आपने तकरीबन 45 पे कर देना है। अब आपने फिर बेवल में आना है और इस दफ़ा इसका जो एंगल है 135 पे रखना है। अब आपने फिर अगेन बेवल में आना है और इसका जो बेवल है ये 19 पे रख लेना है। 5 बार बेवल लगाना है। अब आपने इस 2 लाइन्स पे आ जाना है। अब आपने कर्व्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। इसको आपने ऊपर नीचे कर लेना है। ये जो ऊपर आपने स्ट्रोक रखनी है ना गोल्ड कलर की, ये आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, जितना भी आप ऊपर रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद आपने FX में जाना है, फोटो में जाना है और ओल्ड सेपिया में आना है। इसकी इंटेंसिटी 0 पे कर देनी है, सैचुरेशन फुल कर देनी है और फिर 2 लाइन्स पे आना है। यहाँ पर शेडो हाईलाइट में आना है। इसकी लाइट सिर्फ आपने इंक्रीज़ कर लेनी, वो आपने तकरीबन 40 पे कर देनी है। अब आपने यहाँ पर FX में जाना है, फोटो में जाना है और सनी आफ्टरनून वाला इफेक्ट इस पे लगा देना है। यहाँ तक हो गया, ये देखना स्ट्रोक आ गई। इस पर अगर आप फिर एक दफ़ा लगा दें तो कोई इशू वाली बात नहीं, ज़्यादा हो जाए। 2 दफ़ा लग गए। यहाँ तक होने के बाद आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर ग्लास वन रेडी है। जो लास्ट वाली लेयर है ना इसका ब्लेंड मोड यहाँ से लैटिन रखना है, ठीक है। कॉपी वगैरह करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने नीचे वाले की भी कर दी, शेडो कलर वाले की भी कर दी जिस पे सनी आफ्टरनून लगाया और शेडो वाले की भी कर दी और जो स्ट्रोक है ना इसकी भी आपने कर देनी है।
बल्कि स्ट्रोक की आपने रहने देना, इसकी आपने लेयर नहीं करनी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका गिलास फंड रेडी है। आपने इसको संभाल करके इस डन पर क्लिक करके इसको सिंपली सेव कर लेना है। फ्रेंड्स आज की हमारी बात यही थी। वीडियो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।